आज के इस वीडियो में पाइवट टेबल में हम सीखने वाले हैं फिल्टर्स का यूज़ करना। यहाँ पे मैं फिल्टर्स के मल्टीपल मेथड्स आपको बताने वाला हूँ। हमारे सामने देखिए एक नई वर्कशीट पर हमने पाइवट टेबल क्रिएट की है। आप चाहें तो अपनी सेम वर्कशीट पर भी पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं फिल्टर की। तो देखिए मेरे पास में यहाँ सबसे पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। मेरे पास में रीजन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव में हैं, तो मैं इनको यहाँ पे डाल लेता हूँ, ठीक है। और इन्होंने कितनी कितनी सेल की है वो मैं यहाँ सेल्स का मेरे पास में ऑप्शन, इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे पास में कुछ इस तरह से सेल्स दिखाई दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मेरा रीजन और उसके अंदर ए बी सी ने कितनी सेल की है, उसका टोटल क्या है वो सब यहाँ पे आ गया है। अब मुझे फिल्टर का यूज करना, देखिए सबसे पहले यहाँ पे पहले वाला जो कॉलम रहता है वो फिल्टर का ही रहता है। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि कौन से रीजन में कितनी सेल हुई है। बाय डिफॉल्ट देखिए मुझे दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं मेरे पास में ये रहा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि नॉर्थ में कितनी सेल हुई है, ठीक है, ईस्ट में कितनी सेल हुई है। लेकिन फिल्टर के थ्रू कैसे देखेंगे वो आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये पाइवट टेबल छोटी सी है, हो सकती है, तो हो सकता है कि आपके केस में ये काफी बड़ी पाइवट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिल्टर का यूज करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ रीजन को उठाऊंगा और यहाँ फिल्टर में ड्रैग कर दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए मुझे एक बात का ध्यान रखना होगा, जिसके थ्रू आपको फिल्टर करना है वो वैल्यू आप एक ही जगह पे रख सकते हैं, ठीक है। तो फिल्टर में रहेगी, अगर मैं यहाँ पे रखना चाहूँ तो यहाँ पर रहेगी, ठीक है। तो फिल्टर के मुझे फिल्टर करना है रीजन के बिहाफ पर, और यहाँ पे मेरे पास में रिप्रेजेंटेटिव ए बी सी है, और मेरे पास में दूसरी चीज एक कैटेगरी भी है, तो मैं यहाँ पे कैटेगरी को नीचे लगा लेता हूँ। तो रिप्रेजेंटेटिव ए ने कितनी सेल कौन कौन सी कैटेगरी की है, टोटल सेल कितनी की है वो यहाँ पे आ गया। अब रीजन वाइज अगर मुझे फिल्टर करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, जस्ट मुझे ईस्ट का अगर चाहिए तो मैं ईस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं जो ये डाटा हमें दिखाई दे रहा है वो सब ईस्ट का है। रिप्रेजेंटेटिव ए ने ईस्ट में कौन कौन सी कैटेगरी कितने अमाउंट की यहाँ पे सेल की है वो दिखाई दे रहा है। अब मान लीजिए मुझे ईस्ट के अलावा मान लीजिए मुझे साउथ का चाहिए तो मैं साउथ का भी देख सकता हूँ। इस तरह से आप एक एक रीजन का देख सकते हैं। अगर मल्टीपल आपको मल्टीपल चीजों को सिलेक्ट करना है तो उस केस में आप यहाँ नीचे की तरफ सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स इसको चेक करेंगे। उसके बाद में जिन जिन भी आइटम्स को आपको सिलेक्ट करना है उनको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो अभी जो ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो दो आइटम्स की हैं, पहला ईस्ट रीजन और दूसरा साउथ, ठीक है। तो ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड। ये यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, सॉरी, ड्रॉप डाउन आपके सामने आता है और यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नॉर्मली हम एक्सेल में फिल्टर करते हैं उस तरह से काम करता है। और मैं अगर इसको यहाँ से रिमूव कर दूं तो ये तो हमने फिल्टर देख लिया। एक बाय डिफॉल्ट जब आप पाइवट टेबल क्रिएट करते हैं तो वहां पे एक फिल्टर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैटेगरी और रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे फिल्टर लग गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव का, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझे रिप्रेजेंटेटिव ए का डाटा देखना है तो मैं ए को सिलेक्ट करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेटिव ए ने कौन सी कैटेगरी का कितना कितना सेल किया वो हमारे सामने आ गया। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, ठीक है, मान लीजिए ऐसे। तो आप एक एक करके या फिर मल्टीपल्स का देखना चाहते हो, मल्टीपल्स का आप यहाँ से इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट को मैं यहाँ कॉलम में ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट भी यहाँ पे ऐड कर लिए और साथ में रिप्रेजेंटेटिव भी है। तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ से सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब अगर मुझे प्रोडक्ट को फिल्टर करना है तो देखिए प्रोडक्ट का यहाँ पे आप देखिए ये आ गया प्रोडक्ट का फिल्टर। मुझे मान लीजिए दो को देखना है, ए और बी को, तो मैं यहाँ पे ए और बी को फिल्टर कर सकता हूँ। तो ये बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन फिल्टर हैं। और अगर हम बात करें इनकी ए बी सी डी के थ्रू हमें अगर फिल्टर करना हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ देखिए बाहर की तरफ क्लिक करें और यहाँ जाएं, सॉरी, यहाँ पे आप भी जाए फिल्टर, सोर्ट एंड फिल्टर में, और फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पर भी फिल्टर लग गए हैं। नॉर्मली अगर आप पाइवट टेबल के अंदर अपने कर्सर को रखेंगे और फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वहां पे वो डिसेबल रहेगा, आपको बराबर में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से फिल्टर करना चाहे तो वैल्यू यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं आप, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे कुछ टॉप 10 वैल्यूज निकालने तो आप टॉप 10 वैल्यूज निकाल सकते हैं इस तरह से,
ठीक है। तो इस तरह से ये एक ट्रिक है, ये बिल्ट इन फंक्शन नहीं है, ये एक ट्रिक है। तो हमने अभी यहाँ पे देखिए मल्टीपल फिल्टर देख लिए। अब हमारा लास्ट फिल्टर बचता है जो है स्लाइसर। स्लाइसर अपने आप में एक फिल्टर है जो विजुअल इफेक्ट देता है, आपको बहुत बढ़िया लगता है, आपको दिखाता हूँ करके। तो इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। फिल्टर हमने रिमूव कर दिया। देखिए अगर आप यहाँ पे क्लिक रखते हैं और उसके बाद होम टैब में जा करके यहाँ फिल्टर पर आएंगे, देखिए फिल्टर डिसेबल रहेगा। आपको इनके ऊपर फिल्टर लगाने के लिए यहाँ पे क्लिक रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिल्टर आपको समझ में आ गए। बाय डिफॉल्ट जो यहाँ फिल्टर है इसका भी हमने यूज करके देख लिया, और यहाँ से भी फिल्टर हमने यूज कर लिए। कॉलम, जो कॉलम्स या फिर फील्ड्स कह सकते हैं, फील्ड्स वाइज आपको फिल्टर करना हो उसको भी कर सकते हैं। आइटम वाइज आपको फिल्टर करना हो, रो वाइज, तो उसको भी आप फिल्टर कर सकते हैं। वो चीजें मैंने आपको बता दी। पाइवट टेबल क्रिएट करने के बाद अब देखिए हमने इस पाइवट टेबल में कैटेगरी को यूज किया है और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को भी यूज किया है। रीजन हमने यहाँ पे कहीं यूज नहीं किया, तो आप मल्टीपल स्लाइसर भी एक साथ यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। उसके लिए आप पाइवट टेबल में जाएंगे और यहाँ पे देखिए इंसर्ट स्लाइसर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके डाटा में जितने भी फील्ड्स हैं वो सब यहाँ पे आपको उनकी हेडिंग्स दिखाई देगी। अब यहाँ से आप जिसके थ्रू भी फिल्टर करना चाहते हैं वो आइटम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए मैं रीजन को ले लेता हूँ और उसके बाद मेरा जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी ले लेता हूँ और उसके बाद कैटेगरी को ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब देखिए मेरे पास में ये आ गए स्लाइसर्स, आप देख सकते हैं ये मेरे पास में स्लाइसर्स आ गए। ठीक है, देखिए स्लाइसर का डिजाइन अगर चेंज करना हो तो आप देखिए जैसे किसी स्लाइसर को सिलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे ऊपर की तरफ स्लाइसर का टैब आ जाएगा और आप यहाँ से इनके कलर वगैरह भी चेंज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप, ये हो गया और मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ बड़ा ये कस्टम कलर है, कस्टम भी कलर आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए मैं केवल ईस्ट का डेटा देखना चाहता हूँ। तो देखिए अगर मैं यहाँ ईस्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब ईस्ट का है। नॉर्थ के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सब डाटा नॉर्थ का है। साउथ के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये डाटा साउथ का है। और अगर आपको मल्टीपल एरियाज को, मल्टीपल स्लाइसर के अंदर मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्रेस करके रखिए और आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जितने भी आइटम आपको सिलेक्ट करना है उनके ऊपर प्रेस करके ऐसे ड्रैग कर दीजिए, दो आइटम सिलेक्ट कर। अब मैं चाहता हूं कि ईस्ट की सेल, सॉरी मैंने यहाँ पे नॉर्थ के ऊपर क्लिक कर दिया, ये नॉर्थ की सेल है। तो नॉर्थ में मैं चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव ए ने कितनी सेल की वो देखना है, तो यहाँ पे नॉर्थ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव ए को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब मैं ये भी देखना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेटिव ए ने कैटेगरी 1 कितनी सेल की है, तो मैं यहाँ कैटेगरी में आकर के कैटेगरी 1 के ऊपर क्लिक कर दूंगा। और अगर मुझे देखना हो कैटेगरी 1 एंड 2 दोनों कितनी सेल की, तो दोनों के ऊपर ऐसे ड्रैग कर दूंगा तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर कंट्रोल को होल्ड करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई ए और बी की बात, कैटेगरी 1 एंड 2। और 1 एंड 2 मुझे ए और डी की देखनी है तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, और सभी की देखनी है तो ऐसे ड्रैग कर। ठीक है, तो ये है स्लाइसर जो पाइवट टेबल के साथ बहुत बढ़िया काम करता है, और जब हम डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं वहां पे इसका बहुत ही अहम रोल रहता है। तो इस तरीके से पाइवट टेबल में आप फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।